सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता दी, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं स्कंद माता की कथा, लेकिन उससे पहले आप सभी से करबद्ध निवेदन है, प्लीज़ जो नए हैं चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को भी अवश्य ही दबाएं। कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी हर हर महादेव लिखना ना भूलें। माता रानी की कृपा आप सभी पर, आपके सभी अपनों पर हमेशा बनी रहे और माता की कृपा से आपकी सभी मनोवांछित कामनाएं पूर्ण हों। आप सभी हमेशा खुश रहें, समृद्ध रहें। आज नवरात्रि का 5वां दिन है और आज के दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है और आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं माँ स्कंद माता की संपूर्ण कथा और क्षमा याचना। देवासुर संग्राम के सेनापति भगवान स्कंद यानी भगवान कार्तिकेय जी की माता होने के कारण इन्हें स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। यह देवी शक्ति और सुख का एहसास करवाती है। स्कंद माता सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी हैं, इसी कारण इनके चेहरे पर इतना तेज विद्यमान रहता है। इनका वर्ण शुभ्र यानी के गोरा है। भगवान स्कंद को बाल रूप में गोद में बिठाए हुए यह देवी वात्सल्य से ओतप्रोत हैं। माँ की उपासना के साथ ही भगवान स्कंद की उपासना स्वयं ही पूर्ण हो जाती है, क्योंकि भगवान बाल स्वरूप में सदा ही अपनी माँ की गोद में विराजमान रहते हैं। भवसागर के दुखों से मुक्ति पाने के लिए इससे दूसरा और कोई सुलभ साधन नहीं है। स्कंद माता कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं और इसीलिए इन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है। इनका वाहन भी सिंह है। इन्हें कल्याणकारी शक्ति की अधिष्ठात्री भी कहा जाता है। इन देवी की 4 भुजाएं हैं। दाएं तरफ की ऊपर वाली भुजा से इन्होंने भगवान स्कंद को गोद में पकड़ा हुआ है और नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प लिया हुआ है। बाईं तरफ ऊपर वाली भुजा में वर मुद्रा बनी रहती है और नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है। देवासुर संग्राम में तारकासुर नाम के एक दैत्य का वध करने के लिए ही भगवान स्कंद की उत्पत्ति हुई थी। प्राचीन और पौराणिक कथा के अनुसार जो कि हमारे वेद शास्त्रों में वर्णित है, कार्तिकेय जी का जन्म भगवान शिव और देवी पार्वती से दूर सरकंडे के एक वन में हुआ था। उस बालक के 6 मुख थे। उस वन में कृतिकाएं रहती थी। कृतिकाओं को जब वह 6 मुख वाला बालक मिला तब उन्होंने उसका पालन पोषण किया। इसी वजह से बालक का नाम कार्तिकेय पड़ गया। भगवान शिव और देवी पार्वती से दूर रहकर वह बालक जब बड़ा होने लगा, कृतिकाएं बहुत अच्छी तरह से बालक का ध्यान रखती थी। एक दिन शिव जी को अपनी संतान के बारे में पता चला। संतान के बारे में जानकारी मिलते ही शिव जी ने तुरंत अपने सेवकों को सरकंडे के वन में भेज दिया और बालक को अपने पास लेकर आने के लिए आदेश दिया। शिवजी के दूत वीरभद्र, विशालाक्ष, शंभुकर्ण, नंदीश्वर, गोकर्णाक्ष, दधिमुख आदि सरकंडे के वन में पहुँचे और कृतिकाओं के साथ कार्तिकेय स्वामी जी को लेकर शिवजी के पास वापस लौट आए। कार्तिकेय जी कैलाश पर्वत पर पहुँचे तो सभी बहुत प्रसन्न हुए। शिवजी और देवी पार्वती ने बालक को गले से लगाया और उसे बताया कि तुम हमारी संतान हो। शिवजी पार्वती जी ने कार्तिकेय जी को परिवार का महत्व समझाया और परिवार के साथ ही समाज की भलाई के लिए काम करने की भी शिक्षा दी। तब शिवजी ने कार्तिकेय जी से कहा कि तुम बहुत वीर हो, इसीलिए पुत्र आज से तुम्हें देवताओं का सेनापति नियुक्त किया जाता है। उस समय तारकासुर नाम के दैत्य ने बड़ा आतंक उत्पात मचा रखा था और उसे वरदान मिला हुआ था कि उसका वध भगवान शिव के पुत्र द्वारा ही होगा और कोई नहीं कर सकता।
तब देवताओं ने कार्तिकेय जी को देव सेना का सेनापति बनाया और स्कंद माता ने उन्हें युद्ध कौशल की शिक्षा दी। युद्ध भूमि में देवताओं की सेना इधर उधर बिखरी हुई थी। उनके मन में बड़ा डर था, परंतु कार्तिकेय ने सबको उत्साहित किया और कहा कि भय मत करो देवों, आज अधर्म का अंत अवश्य ही होगा। सब इकट्ठे हो जाओ क्योंकि विजय निश्चित है। और उनके इस प्रकार उत्साह बढ़ाने से देवताओं में खोया हुआ साहस वापस लौट आया। जब युद्ध प्रारंभ हुआ तो राक्षसों की सेना चारों ओर से गरजी। तारकासुर स्वयं पर्वत के समान विशाल होकर रणभूमि में आया। कार्तिकेय ने अपने दिव्य भाले से उस पर आघात यानी प्रहार कर दिया। भीषण संग्राम हुआ, आकाश कांप उठा और आखिरकार कार्तिकेय जी ने अपनी शक्ति अस्त्र से तारकासुर का वध कर दिया। सभी देवताओं ने प्रसन्न होकर उन्हें शक्तिधर और देव सेनापति की उपाधि दी। स्कंद माता का स्वरूप अत्यंत शांत और सौम्य है। उनकी गोद में विराजते बालक कार्तिकेय स्वयं विजय और शौर्य के प्रतीक हैं। उनकी उपासना से भक्त को संतान सुख मिलता है। जिन्हें संतान सुख की कामना है, यानी कि जो भी दंपति संतानहीन हैं, निसंतान हैं, जीवन से शत्रु और भय दूर होते हैं। मन को पवित्रता का एहसास और धैर्य की प्राप्ति होती है। घर परिवार में सुख शांति और समृद्धि आती है। स्कंद माता हमें सिखाती हैं कि मातृत्व केवल करुणा नहीं देता, बल्कि संतान के माध्यम से संसार के कल्याण का मार्ग भी खोलता है। और भगवान कार्तिकेय जी यह सिद्ध करते हैं कि जहाँ धर्म की रक्षा का संकल्प हो, वहाँ विजय अवश्य ही होती है। यहाँ स्कंद माता की कथा संपूर्ण होती है। चलिए एक बार मेरे साथ प्यार से बोलिए, स्कंद माता की जय। जयकारा शेरा वालिदा बोल सांचे दरबार की जय। अब हम अपने सारी श्रोताओं को सुनाने जा रहे हैं माँ मनसा देवी की कथा, जिसको आज के दिन सुनने से अति पुण्य की प्राप्ति होती है, यानी अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। तो आप सभी से निवेदन है कि माँ मनसा देवी की कथा को ध्यान से और श्रद्धापूर्वक सुनिएगा। कहा जाता है कि भगवान शिव की 3 पुत्रियां थी, अशोक सुंदरी, ज्योति या माँ ज्वालामुखी और देवी वासुकी या फिर माँ मनसा। और नवरात्रि के दिनों में भक्त माँ मनसा देवी के दर्शन करने के लिए भी जाते हैं। इन्हीं में से शिव जी की तीसरी पुत्री यानी वासुकी देवी को माता पार्वती जी की सौतेली पुत्री माना जाता है। पुराणों में ऐसा वर्णित है कि नागों का विशेष महत्व बताया गया है। भगवान श्री विष्णु की शैया के रूप में शेषनाग का नाम आता है, तो यह भी मान्यता है कि शेषनाग के फन पर ही यह संपूर्ण पृथ्वी टिकी हुई है। पृथ्वी के टिके होने के प्रमाण अलग अलग ग्रंथों में और वेदों में, शास्त्रों में अलग अलग तरह से वर्णित किए हुए हैं। भगवान कृष्ण द्वारा यमुना जी में निवास करने वाले कालिया नाग को वश में करने की कथा तो आप सभी जानते हैं, क्योंकि हम अपनी पहली वीडियोस में ये सुना चुके हैं। लेकिन कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने कालिया को कुश से नाथा था, जिसके प्रभाव से कुश में आज भी विष का अंश माना जाता है। और ग्रामीण अंचलों में आज भी नाग पूजा में कुश का उपयोग किया जाता है। बहुला विश्री की कथा शुरू होती है। 5 बहनों मैना, बिहला, भवानी, विष और पद्मा से कहते हैं कि एक बार शिव संध्या के तालाब में स्नान कर रहे थे। इसी दौरान उनकी जटा से 5 बाल टूट गए और इन्हीं जटाओं के 5 टूटे बाल से जन्म हुआ 5 बहनों का। यह 5 बहनें मृत्युलोक में अपनी पूजा कराने की इच्छा रखती थी। तब उन्होंने भगवान शिव से कहा कि हम चाहती हैं कि हमारे लिए भी लोग पूजा करें। लेकिन भगवान शिव ने तत्काल मना कर दिया और कहा कि पूजा पाने के लिए देवताओं की तरह कार्य करने होते हैं, जन का कल्याण करना होता है। तब उन 5 में से एक ने तो भगवान शिव की बात मान ली। अब दूसरी सोचने लगी कि पता नहीं वह लोगों का भला कर भी पाएगी या नहीं। एक ना इधर की रही ना उधर की, यानी कि वो फैसला ही नहीं कर पाई। फिर एक ने सोचा जो और बहनें कर लेंगी तो वो भी वही कर लेगी।
लेकिन एक ने तो ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए वह तो पूजा लेकर रहेंगी ही रहेंगी। तब भगवान शिव ने उसे अपने भक्त चांद अर्थात चांदी सौदागर के बारे में बताया। उन्होंने कहा, चांद सौदागर अगर तुम्हारी पूजा मान लेगा तो सब तुम्हें पूजने लगेंगे। तुम जाओ और कोशिश करके देख लो। यह सुनकर विषहरी चांद सौदागर के द्वार पर चली गई। चारों बहनें भी उसका पीछा करने लगी, उसके पीछे पीछे चलने लगी। विषहरी ने चांद सौदागर से पूजा की मांग की, लेकिन चांद सौदागर ने उसकी इस आग्रह को ठुकरा दिया। इस अपमान से क्रोधित होकर विषहरी ने बदला लेने का निश्चय किया। वह जब जो चाहे भेष बदल सकती थी, तब उसने एक ब्राह्मण का वेश धारण किया और चांद सौदागर के पास जाने लगी। चांद सौदागर ने देखा कि ब्राह्मण तो निसंतान है और उसे सम्मान तो देता था, लेकिन मन से नहीं मानता था। कुछ दिनों तक विषहरी बना ब्राह्मण चांद सौदागर के पास जाता रहा, उससे बातचीत करता रहा। अब चांद सौदागर उसे सम्मान तो देता था कि वह एक ब्राह्मण था, लेकिन मन से उसके प्रति मान सम्मान नहीं था। और फिर वो यह भी नहीं जानता था कि यह ब्राह्मण विषहरी ही है। और जब विषहरी ब्राह्मण चांद सौदागर के पास से चला जाता तो जिस जगह पर वह ब्राह्मण बैठा करता था, उस जगह पर बैठने की जगह की मिट्टी को हटवाकर वह सौदागर गोबर से लिपवाता था। यह अपमान विषहरी को और भड़काने वाला था। अब तो उसने चांद सौदागर को निसंतान बनाने का निश्चय कर लिया। चांद सौदागर के 6 पुत्र थे। एक एक करके विषहरी ने उनके विवाह की सुहागरात में सर्प को भेजकर उन्हें डसवा दिया, जिससे उनकी उसी क्षण वहीं मृत्यु हो गई। चांद सौदागर की 6 बहुएं इस तरह से विधवा हो गई। उसके घर पर शोक पसर गया, यानी पूरा परिवार शोक में मग्न हो गया। विषहरी जो अब भी ब्राह्मण के भेष में थी, मन ही मन इस दुखद स्थिति पर प्रसन्न हो रही थी। कुछ समय बाद चांद सौदागर को एक और पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम रखा गया बाला लखंदर। अपने 6 पुत्रों की मृत्यु के दुख से ग्रस्त चांद सौदागर अपने 7वें पुत्र का विवाह ही नहीं करना चाहता था, लेकिन अब की बार विषहरी ने ब्राह्मण वेश में उसकी मति फिर फेर दी और किसी तरह उस पुत्र का भी विवाह करने के लिए उसे राजी कर लिया। और फिर बाला लखंदर का विवाह बिहुला से हुआ। बिहुला एक समझदार और साहसी स्त्री थी। वह चांद सौदागर के 6 पुत्रों की मृत्यु का रहस्य जानती थी। उसने अपने पिता बेचू शाह से कहा कि बाला लखंदर के साथ भी वही होगा जो उसके अन्य जेठों के यानी उसके पति के बड़े भाइयों के साथ हुआ। उसने उपाय सुझाया कि एक ऐसा घर बनवाया जाए जिसमें एक भी छेद ना हो, ताकि सांप कहीं से भी प्रवेश न कर सके। चांद सौदागर ने कारीगरों को कड़ा निर्देश दिया कि यदि घर में एक भी छेद हुआ तो उनके पूरे परिवार को मृत्यु की सजा दी जाएगी। लेकिन अब की बार भी विषहरी ने अपनी चाल चली। उसने एक कारीगर को लालच देकर एक छोटा सा अक्षय छेद छोड़ने के लिए तैयार कर लिया, जो कि आसानी से किसी को भी नजर न आए। जब घर तैयार हुआ, चांद सौदागर ने उसे अच्छे से देखा, उसका निरीक्षण किया, लेकिन उसे कोई कमी कहीं नजर नहीं आई, यानी कि वो छेद उसे दिखाई नहीं दिया और वह तो निश्चिंत और संतुष्ट हो गया। इधर बिहिला जब ससुराल आई तो उसने अपने मायके से एक कुत्ता, एक बिल्ली, एक नेवला, एक गरुड़ और एक घोड़ा और अगर चंदन की लकड़ी भी साथ में रख ली। अगर चंदन में यह गुण था कि सर्पदंश से मृत व्यक्ति को जीवित किया जा सकता था, लेकिन विषहरी की चालाकी के आगे सारी सावधानियां बेकार साबित हुई। शादी की पहली ही रात जब बिहला और बाला लखंदर गहरी निद्रा में सोए हुए थे, उस समय विषहरी ने उस छोटे छिद्र से एक पतला सांप भेजा। यह सांप बिहला की बहन थी, जिसे विषहरी ने डरा धमका कर भेजा था। यह वही नागिन थी जिसने शिवजी की लोक कल्याण वाली बात मान ली थी, लेकिन अपनी ही बहन विषहरी के डर के कारण वह बाला लखंदर को डसने पहुंच गई। अब इधर नागिन ने सोते हुए बाला लखंदर को डस लिया और वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। बिहला तो गहरी नींद में सोई हुई थी और उसकी भी नींद विषहरी की माया ही थी। जब बिहला की नींद खुली तो उसने अपने पति को मृत पाया। उसका हृदय दुख से फट गया और वह जोर जोर से विलाप करने लगी।
उसकी बहन जिसने बाला लखनदर को डसा था वह वहीं पलंग के नीचे थे और बिहला को सांत्वना देने लगी। उसने कहा, रो मत बहन, मैं अभी तुम्हारे पति को जीवित कर सकती हूँ, लेकिन इससे विषहरा की दुर्गति नहीं होगी। वह तुम्हारे 6 जेठों की हत्या की जिम्मेदार है। तुम्हें उससे बदला लेना है। धैर्य रखो और अपने पति के शव को लेकर इंद्रलोक में जाओ। अब से तुम मुझे अपनी बहन ही मानना और समझना। तब बिहला ने अपनी बहन की बात मान ली। उसने बाला लखनदर का शव 2 मटकी दही, 4 केले के पौधे और अपनी बहन यानी नागिन को अपने जोड़े में बांध लिया। उसने बिल्ली को भी साथ ले लिया और गंगा किनारे पहुंची। वहां उसने केले के पौधे से एक बेड़ा बनाया, उस पर अपने पति का शव रखा और इंद्रलोक की ओर प्रस्थान कर गई। वह बीच बीच में शव पर दही का लेप लगाती ताकि वह खराब ना हो। बीच बीच में बिल्ली से दही चटवाकर शव को साफ करवाती रहती, फिर नया लेप लगाती। यह यात्रा लगभग 12 वर्षों तक चली। रास्ते में कई लोगों ने उसे प्रलोभन यानी लालच दिए, लेकिन बिहुला ने अपने पतिव्रत धर्म को नहीं छोड़ा। बिहुला की एक दूर की मौसी थी रेधवा। बहते बहते बिहुला वहां पहुंची और अपनी मौसी से सारा वृतांत कह सुनाया। तब रेघवा ने उसे सलाह दी कि वह इंद्रलोक जाए, लेकिन रास्ते में नेतिया धोबन से सावधान रहे, जो एक राक्षसी है। बिहला ने नेतिया को अपनी मौसी बनाकर उसका विश्वास जीत लिया और फिर नेतिया उसे इंद्रलोक ले गई, जहां बिहुला ने देवराज इंद्र के सामने अपनी सारी आप बीती सुनाई। तब देवराज इंद्र ने कहा, ठीक है, जो तुम कह रही हो उसको साबित करो तो तुम्हारे पति और 6 जेठ जीवित कर दिए जाएंगे। यह सुनकर बिहुला ने अपना जूड़ा खोला और उसी नागिन को सामने कर दिया जिसने बाला लखनदर को डसा था। फिर उसने कहा, इस नागिन से ही सारा सच सुन लिया जाए और नेत्या धोबिन से भी पूछ लिया जाए कि मेरे जेठ कहाँ हैं। यह सुनकर नेत्या धोबिन ने कहा, इसके जेठ भी बहकर नदी में आए थे तो मैंने सबके प्राणों को पतंगा बनाकर अपने घर में रख लिया था। यह सब सुनकर इंद्रदेव अति क्रोधित हो उठे और उन्होंने विषहरी को बुलाने के लिए दूत भेजे। दूत विषहरी को पकड़ के ले आए। फिर क्या था? फिर नागिन ने विषहरी के सामने सारा रहस्य खोल दिया। इससे विषहरी को काटो तो खून नहीं, लेकिन अब वह कर भी कुछ नहीं सकती थी। देवराज इंद्र ने बिहुला के जेठों और बाला लखनदर को जीवित कर दिया। बिहुला ने विषहरी को सजा देने के लिए उसे डोरी में बांधकर अपने साथ ले लिया। रास्ते में उसने उन लोगों को भी सजा दी जिन्होंने उसे लालच दिया था और फिर इस तरह बिहुला अपने नगर वापस लौटी। अपने पतिव्रत धर्म और अपने सतीत्व के बल पर उसने चांद सौदागर की नष्ट हुई संपत्ति को फिर से पा लिया, अपने सास ससुर का अंधापन दूर किया और उनके सामने उनके 7 पुत्रों को जीवित खड़ा कर दिया। विषहरा को गड्ढे में दफना दिया गया। बिहुला और बाला लखनदर ने कुछ वर्षों तक राज किया और यहाँ के सुख भोगे, फिर इंद्रलोक को चले गए। यह कथा सतीत्व, समर्पण और साहस की अनुपम गाथा है। जिस नागिन ने बिहुला की मदद की थी, बिहुलाओं ने उसे बहुत सम्मान दिया और वह नागों की रक्षिका देवी बन गई। उस दिन उसे समझ आया कि जन कल्याण करने और त्याग की भावना रखने से कोई भी देवता या देवी कैसे बन सकता है। भगवान शिव की पुत्री पद्मा नागिन को ही लोक कथाओं में मनसा कहा जाता है। उन्हें कमल पर बैठे हुए हंस की सवारी के साथ दिखाया जाता है। उनके दोनों हाथों में एक एक सांप है और इनमें से एक वही नागिन विषहरा है जिसने बिहुला को कष्ट दिए थे। पद्मा के हाथ में उसने कसा हुआ दिखाने का तात्पर्य है कि पद्मा ने उसे नियंत्रित किया। दूसरे हाथ में जो एक और नागिन है, यह वो है जो विषहरी के पीछे पीछे चली थी। सिर पर छत्र बनकर भी एक नागिन है। यह वो बहन है जिसने सोचा कि जो बड़ी बहनें करेंगी वैसा ही वह भी कर लेगी। एक नागिन पैरों के नीचे है जो ना इधर की रही ना उधर की रही। इस तरह यह 5 बहनें एक ही साथ मनसा देवी का पूर्ण स्वरूप मानी जाती हैं। हालांकि एक मान्यता यह भी है कि सती बिहुला ही देवी हैं और यह 5 नागिन ही उनके नियंत्रण में है, क्योंकि भगवान शिव की 5 पुत्रियों में एक नाम बिहुला विषहरी का भी आता है, इसीलिए उन्हें ही मनसा मान लिया जाता है। वही श्लोक कथा और एक रूप में सुना जाता है जो बहुत प्रचलित है।
उसके अनुसार मनसा विषहरी के क्रोध और घमंड में किए गए अनैतिक कार्यों को देखते हुए चांद सौदागर के घर में प्रकट होती है। वह मनसा को समझाते हैं कि ऐसे देवी नहीं माना जाता है, लेकिन मनसा नहीं मानती और कहती है कि वह तो पूजा लेकर ही रहेगी। फिर भगवान शिव कहते हैं कि अगर पूजा मिल गई तो क्या करोगी? तब मनसा कहती है, मैं बाला लखनदर और उसके भाइयों को जीवित कर दूंगी। इस पर कहा जाता है कि चांद सौदागर, तुम मेरे कहने से मनसा को पूजा दो। इस पर सौदागर शिव जी से कहता है कि हे प्रभु, मैं तो आपका भक्त हूँ और मनसा ने तो मेरा बहुत अनिष्ट किया है, फिर भी मेरा मनसा से कोई बैर भाव नहीं है। लेकिन जिन हाथों से मैं आपको पूजा देता हूँ, यानी कि आपको पूजता हूँ, उनसे मैं मनसा को पूजा नहीं दे सकता। कहते हैं कि बाएं हाथ से की गई पूजा ना सफल होती है और ना ही कोई फल देती है। मैं बाएं हाथ से मनसा को पूजा दूंगा। इस तरह चांद सौदागर बाएं हाथ से मनसा को अक्षत, पुष्प, रोली और कलावा चढ़ाता है, बाएं हाथ से जल देता है और बाएं हाथ में ही पकड़कर आरती भी करता है। मनसा इससे भी प्रसन्न हो जाती है, उसे कोई ऐतराज नहीं होता। तब शिव जी कहते हैं, अब अपने वादे के अनुसार सबको जीवित कर दो। मनसा हाथ उठाकर सबको जीवित करने का प्रयत्न करती है, लेकिन कर नहीं पाती। तब वह अपनी हार मानकर भगवान शिव के चरणों में गिर जाती है। तब भगवान शिव कहते हैं कि किसी को अभय देना कोई चमत्कार नहीं है। देवता शक्तियों से नहीं, बल्कि अपने कर्तव्यों और अपने कर्मों के कारण पूजे जाते हैं। अब मनसा को समझ में आ जाता है कि वह क्या गलती कर रही थी। तब वह सभी से क्षमा मांगती है और तपस्या के लिए चली जाती है। तब भगवान शिव चांद सौदागर के पूरे परिवार को जीवन दान देते हैं और बिहुला को उसके सतीत्व के कारण देवी का दर्जा देते हैं। इधर तपस्या के बल पर मनसा भी सात्विक बुद्धि की होकर जन कल्याण में लग जाती है और लोगों का कल्याण करने लगती है। अपनी विषय हरने की शक्ति के कारण ही वह विषहरी देवी बन जाती है और मनसा के नाम से पूजनीय हो जाती है। आज भी मनसा देवी की पूजा बाएं हाथ से ही करने की मान्यता अधिक है। तो चलिए एक बार मेरे साथ प्यार से बोलिए, मनसा देवी की जय। अब हम सब मिलकर सुनते हैं दुर्गा चालीसा का पाठ। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो दुर्गे दुख हरनी। निराकार है ज्योति तुम्हारी, तिहु लोक फैली उजियारी। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भ्रुकुटी विकराला। रूप मात को अधिक सुहावे, दर्श करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति लैकीना, पालन हेतु अन्न धन दीना। अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदर बाला। प्रलय काल सब नाशनकारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुम्हारे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित्य ध्यावे। रूप सरस्वती को तुम धारा, दे सुबुद्धि ऋषि मुनिन उबारा। धैर्य रूप नरसिंह को अम्बा, प्रकट भई फाड़ के खम्बा। रक्षा करी प्रहलाद बचायो, हिरण्याकुश को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायण अंग समाही। क्षीर सिंधु में करहि विलासा, दया सिंधु दीजे मन आशा। हिंगलाज में तुम्ही भवानी, महिमा अमित न जात बखानी। मातंगी धूमावती माता, भुवनेश्वर बगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जगतारिणी, छिन भाल भव दुख निवारणी। केहरी वाहन सोह भवानी, लांगुर वीर चलत अगवानी। कर में खप्पर खड़ग विराजे, जाको देखी काल डर भाजे। सोहे अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु है सूला। नगर कोटि में तुम्ही विराजत, तिहु लोक में डंका बाजत। शुंभ निशुंभ दैत्य तुम मारे, रक्त बीज शत्रु संघारे। महिषासुर नृप अति अभिमानी, जय अगभार मही अकुलानी। रूप कराल काली को धारा, सैन सहित तुम उसे संगारा। परी भीर संतन पर जब जब, भई सहाय मात तुम तब तब। आबापुर अरबा सब लोका, तब महिमा सब कहे अशोका। ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भक्ति से जो यश गावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। ध्यावे तुम ही जो नर मन लाई, जन्म मरण ते सो छुट जाई। योगी सुरमुनि कहत पुकारी, योग न होय बिन शक्ति तुम्हारी। शंकराचार्य तप कीनो, काम क्रोध जीती सब लीनो। निश दिन ध्यान धरो शंकर को, कहु काल नहीं सुमिरत तुमको। शक्ति रूप को मरम न पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो।
शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्ब भवानी। भई प्रसन्ना दी जगदम्बा, दई शक्ति नहीं कीन विलंबा। मोको मात कष्ट अति घेरे, तुम बिन कौन हरे दुख मेरे। आशा तृष्णा निपट सतावे, रिपु मूरख मोहि अति डर पावे। शत्रुनाश की जय महारानी, सुमिरो एक चित तुम्हें भवानी। करहु कृपा हे मातु दयाला, रिद्धि सिद्धि दे करहु निहाला। जब लगी जीऊँ दया फल पाऊँ, तुमरो यश मैं सदा सुनाऊँ। देवी दास शरण्य जानी, करहु कृपा जगदम्ब भवानी। नमो नमो विंदेश्वरी, नमो नमो जगदम्ब। संत जनों के काज को करती नहीं विलम्ब। यहाँ पर दुर्गा चालीसा संपूर्ण होती है। एक बार मेरे साथ प्यार से बोलिए, जयकारा शेरा वाली दा बोल सांचे दरबार की जय। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सभी से निवेदन है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को भी अवश्य ही दबाएं। कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी हर हर महादेव लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई कथा और जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।